नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया अहेड में। आपके साथ में आराधना। भारत और चीन के संबंध हमेशा से ही नाजुक रहे हैं और दोनों देश एक दूसरे की चाल का जवाब देने के लिए सोच समझकर कोई कदम उठाते हैं। अब चीन को उसके ही खेल में घेरने की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत अब चीन की हरकतों का जवाब जैसे को जैसा वाली रणनीति के तहत देने की तैयारी में है। इसके संकेत तब मिले जब ताइवानी राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के बधाई संदेश का जवाब पीएम मोदी ने भी पूरी गर्मजोशी के साथ देते हुए दोनों देशों में घनिष्ठ संबंधों के प्रति उन्हें आश्वस्त किया। इस पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। भारत और चीन के संबंध हमेशा से ही नाजुक रहे हैं और दोनों देश एक दूसरे की चाल का जवाब देने के लिए बहुत सोच समझकर ही कोई कदम उठाते हैं और अब चीन को उसके ही खेल में घेरने की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत और चीन की हरकतों का जवाब जैसे को तैसा वाली रणनीति के तहत देने की तैयारी में है। इसके संकेत तब मिले जब ताइवानी राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के बधाई संदेश का जवाब पीएम मोदी ने भी पूरी गर्मजोशी से दिया और दोनों देशों में घनिष्ठ संबंधों के प्रति उन्हें आश्वस्त भी किया। इस पर चीन ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। दुनिया भर के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से अभी तक कोई बधाई संदेश नहीं आया है। वहीं ताइवान के राष्ट्रपति चिंग-ते ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि हम ताइवान भारत पार्टनरशिप बढ़ाने, इंडो पैसिफिक में शांति और समृद्धि में योगदान देने के लिए व्यापार, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए तत्पर हैं। पीएम मोदी ने भी ताइवानी राष्ट्रपति के बधाई संदेश के जवाब में धन्यवाद के साथ लिखा कि मैं ताइवान के साथ घनिष्ठ संबंधों की आशा करता हूं, क्योंकि हम पारंपरिक रूप से लाभप्रद आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की दिशा में काम कर रहे हैं। इस पर चीन की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि पीएम मोदी की प्रतिक्रिया को चीन भारत ताइवान के बीच राजनयिक संबंध बढ़ाने का संदेश मान रहा है। संदेशों के इन आदान प्रदान से चीन बौखलाया हुआ है। पीएम मोदी के जवाब के मद्देनजर चीनी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है, विश्व में केवल एक ही चीन है, ताइवान में कोई राष्ट्रपति नहीं है। चीन ताइवान के अधिकारियों और चीन के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों के बीच सभी प्रकार की आधिकारिक बातचीत का विरोध करता है। ताइवान चाइनीज गणराज्य का अविभाज्य हिस्सा है। चीन ताइवान को अपने एक विद्रोही प्रांत के रूप में देखता है, जिसे फिर से चीन के साथ मिलाना जरूरी है, भले ही इसके लिए शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े। ऐसे में भारत को ताइवान के अधिकारियों की राजनीतिक चालों का विरोध करना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में एक मजबूत विश्व नेता की छवि बनाई है और ऐसे में स्वाभाविक है कि वे अब उस छवि को बरकरार रखें और ये तो बस एक शुरुआत है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत चीन को तिब्बत के मुद्दे पर सीधे घेरने का मन बना चुका है। इसके लिए भारत अब तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में 30 से अधिक स्थानों के नाम बदलने की तैयारी में है। भारत का ये कदम अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों का नाम बदलने की चीन की कुटिल योजना का जवाब माना जा सकता है। भारतीय सैन्य स्रोतों ने तिब्बत के कई अहम स्थानों के नए नामों की पूरी सूची तैयार कर दी, जो कभी भी जारी की जा सकती है। सीमा पर सियासी लड़ाई। 2017 डोकलाम में 75 दिनों तक आमने सामने डटी रही सेनाएं। 2020 गलवान घाटी की झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद। 2022 तवांग में भारतीय चौकी को हटाने की नाकाम कोशिश। चीन अपने छद्म नामकरण अभियान में अरुणाचल प्रदेश को जांगनान या दक्षिणी तिब्बत कहता है। अब भारत ने तिब्बत पर चीन के दावे पर सवाल खड़ा करते हुए उसका नाम बदलने की रणनीति अपनाई है। पहले चरण में व्यापक शोध करके 30 से ज्यादा तिब्बती शहरों, नदियों, झीलों, दर्रों, पर्वतों, मैदानों के चीनी नामों को गलत साबित किया जाना है, जिसके लिए कोलकाता की ब्रिटिश कालीन एशियाटिक सोसाइटी जैसे शोध संस्थानों का सहयोग लिया गया है और पुराने नामों की खोज की गई है। इसके साथ ही इन स्थानों को चीनी नाम के इतर नए नाम भी दिए जाने हैं। इसके लिए लगातार शोध आधारित नए नामों की सूची भी तैयार है। ऐतिहासिक अभिलेखों से संबंधित स्थानों के
प्राचीन नामों को भारतीय भाषाओं में तैयार किया गया है और ये सूची जल्द ही ग्लोबल अभियान के तहत जारी कर दी जाएगी, जिससे तिब्बत के सवाल को वैश्विक चिंताओं के केंद्र में लाया जा सकेगा। बॉर्डर पर भारत की तैयारी, हर मौसम में जाने लायक सड़क तैयार, सीमा पर जासूसी का प्रस्ताव मंजूर। भारत चीन सीमा पर बनेंगे बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट, हर पोस्ट पर इंटेलिजेंस अधिकारी रहेंगे तैनात। नामकरण के साथ भारत अपने दावे के जमीनी साक्ष्य पेश करने की भी तैयारी में है। इसके लिए भारत ने पिछले कुछ समय में इन विवादित क्षेत्रों में मीडिया के बहुत से दौरे कराए। स्थानिक लोगों से मीडिया कर्मियों की बात भी कराई गई, जो चीनी दावों का कड़ा विरोध करते हैं और कहते हैं कि वे हमेशा से भारत का हिस्सा थे। अंतिम उद्देश्य ऐसा नैरेटिव खड़ा करना है जो ठोस ऐतिहासिक शोध और स्थानीय आवाजों पर आधारित हो और चीन की तानाशाही का विरोध करते हुए उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने ला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।